Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 9 of Management Development. In this session, we will be talking about controlling as function of management. Various topics which will be covered in this session are introduction of controlling, definitions of control, necessity of control, steps of control, features of control, and various characteristics of good control procedure. Now let's have a look what is controlling. कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिससे आप मॉनिटर करते हो परफॉर्मेंस को और अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लेते हो ताकि आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएं, ऑप्टिमम वे में आप उनको अचीव कर सको। आप एक अगर बहुत ग्रास रूट एग्जाम्पल, अगर बहुत बेसिक एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, आपने पहले एक प्लान कर लिया कि आपको इतने इतने टाइम में ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, अकॉर्डिंगली आपने अपना काम वर्क पूरा कर दिया। आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि आपको एटलीस्ट 90% तो अचीव करने ही करने हैं। आपकी ये हो गया प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स जो 90% है, आपके एक्चुअली में आई 94%। नाउ यू विल कंपेयर योर प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड विद योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो 90 एंड 94%, देयर इज पॉजिटिव डेविएशन। आपका डिजायर्ड रिजल्ट तो 90% था लेकिन आया आपके एक्चुअल में 94% है। जो आपकी डेविएशन है, अब ये डेविएशन अगर नेगेटिव होती, सपोज आपकी 90 की बजाय 88 या 87 आती, तो आपको क्या करेक्टिव एक्शंस अगले एग्जाम में लेने हैं ताकि आप 90% ला सको। दिस इज कंट्रोलिंग। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना है, एक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव करना है, वो किस तरीके से वो अचीव करेंगे एंड हाउ दे विल कीप अ चेक कि प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हुई या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ी या नहीं। दिस विल ऑल कम अंडर कंट्रोलिंग. It seeks to it that right things happen in the right ways and at the right time. सही चीज़ें सही तरीकों से सही टाइम पे होना इज कंट्रोलिंग. ये आपको हेल्प करती हैं एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करने में। आपकी कंपनी के जो जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से आप उनसे कंप्लाई करते हो, किस तरीके से उनको आप फॉलो करते हो, कंट्रोलिंग उसको भी देखती है. नाउ सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कंट्रोल आर, फर्स्ट definition is given by Henry Fayol. Now, control of an undertaking consists of seeing that everything is being carried out in accordance with the plan. हमने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से अगर सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, दिस इज़ व्हाट कंट्रोलिंग इज़ ऑल अबाउट. जो ऑर्डर्स हमने दिए थे, जो प्रिंसिपल्स हमने सेट किए थे, जो फॉलो किए जाएंगे, ये सब चीज़ें उसी तरीके से हुई या नहीं, इज़ ऑल कंट्रोलिंग. Its object is to point out the mistakes in order that they may be rectified and prevented from recurring. मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल का ये होता है कि अगर सपोज इन केस कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल, कोई एक पॉलिसी, कोई एक प्लान अगर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक किया जाए ताकि वो फ्यूचर में ना हो सके. दिस इज कंट्रोलिंग एज पर हेनरी फेयोल. Then the other definition is given by E.F.L. Breach. According to him, control is checking current performance against predetermined standards contained in the plans. आपने जब प्लानिंग की थी, आपने प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे कि ये आपको अचीव करने हैं. अब आप अपनी करंट परफॉर्मेंस जो हो रही है उसको आप कंपेयर करोगे अपने प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ, जस्ट टू हैव अ लुक कि एडिक्वेट प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हुआ या नहीं हुआ एज कंपेयर टू आपकी जो प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स थे, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही है या नहीं रही. दिस ऑल कम्स अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंट्रोल? ज़रूरी क्यों है कंट्रोलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में? वेल, क्रिटिकल लिंक बैक टू द प्लानिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है प्लानिंग में. प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है. इफ़ सपोज एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्लान किया था कि उनको ये प्री एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव है जो उनको अचीव करना है, कंट्रोलिंग ही उनको हेल्प करेगा ये पता करने में कि वो प्री एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुआ है या नहीं, कोई डेविएशंस तो नहीं है. अगर कोई डेविएशंस है तो कैसे करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं. नो कंट्रोल ऑफन साइड ट्रैक्स अ गुड प्लान. अगर आपका प्लान गुड है, इफेक्टिव है, तो कोई भी कंट्रोल प्लान जो है उसके अकॉर्डिंगली, गुड प्लान के अकॉर्डिंगली कंट्रोल मेजर्स ले सकता है. देन इट फैसिलिटेट्स द गोल अचीवमेंट.
आपके जो प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स थे आप वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई डेविएशन है तो कंट्रोलिंग वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे स्टेप्स भी इंक्लूड करता है जिससे आप वो प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स अचीव कर पाएंगे। सो इट फैसिलिटेट्स दैट पर्टिकुलर गोल अचीवमेंट। अब पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल में कि वो ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं या नहीं, हम अचीव कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, रीज़न क्या है। अगर हम इन रीजंस को ओवरकम कर लेंगे इट विल फाइनली रिजल्ट इन गोल अचीवमेंट। देन इट मेक्स डेलीगेशन ईजियर एंड बेटर। अगर मुझे पता है कि कंट्रोलिंग इफेक्टिव है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, मुझे इसका हर चीज़ का फीडबैक है, मैं इजीली अपना काम जो है उन लोगों को डेलीगेट कर सकती हूँ विच परफॉर्म क्वाइट वेल। मैं अपने परफॉर्मेंसेस को, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकती हूँ। डेलीगेशन बहुत ईजी हो जाएगा कंपनी में। देन ट्रस्ट बट वेरीफाई द पोर्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो सकती है। कंट्रोलिंग से आप ट्रस्ट, आप एक पर्टिकुलर पर्सन पर ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है कि जो उसने काम किया है ठीक है या नहीं, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। Then, controlling the process of measuring performance and taking action has to ensure the desired result. आपको desired result achieve करने में help करेगा। पॉजिटिव नेसेसरी रोल है मैनेजमेंट में इसका। आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, आपको ये बताएगा अगर आपकी ये डेविएशन हुई है तो किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव डेविएशंस को पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंश्योर करेगा कि राइट थिंग्स विल हैपन एट द राइट टाइम, आपको एक सही डायरेक्शन देगा। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि सही चीज़ें सही समय पे सही तरीके से होती रहें ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर सके। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और आफ्टर एक्शन रिव्यू भी हो सके। नाउ व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, पहले आप उसको इस्टेब्लिश कर लोगे। देन आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप उसको मेजर करोगे, कंपेयर करोगे एक्चुअल और स्टैंडर्ड को। देन यू विल टेक नेसेसरी एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में company they decided they will be producing 10,000 units of a product in a month। ये हो गया इनका प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। अब एक्चुअली में हुआ मे बी 8,000 ऑफ यूनिट्स विल प्रोड्यूस इन अ मंथ, एक्चुअल हो गया आपका 8,000। नाउ यू विल कंपेयर दिस 8,000 विद योर प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स जो 10,000 थे। आप अब इन दोनों में देखोगे डेविएशन है, फ़र्क है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फ़र्क है, नेगेटिव डेविएशन है। तो आप नेसेसरी एक्शन जो जो हो सकते हैं, हो सकता है आप अच्छे रिसोर्सेज नेक्स्ट टाइम यूज़ करो, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सकें, या फिर नेसेसरी और भी जो एक्शंस हो सकते हैं, यू विल टेक दोज एक्शंस सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट तरीके से काम हो सके ताकि आप प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकें। नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स फर्दर इन डिटेल। फर्स्ट, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स। अब आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये आउटपुट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इनपुट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इनपुट जैसे आपकी रॉ मटेरियल है, मशीन है, मैन है। आउटपुट जो फाइनली आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आउटपुट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं आपको किस क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूस करना है, जो हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया, किस क्वालिटी का है, किस पर्टिकुलर कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन करनी है, कितना टाइम यू वांट टू यूज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन। इनपुट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क एक्सपेंडेड इन टास्क परफॉर्मेंस। इनपुट स्टैंडर्ड्स आपने कितना काम किया, कितना इनपुट दिया, कितने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, कितना टाइम आपने उसको दिया, इसका भी स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हो। देन मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने एक्चुअली कितना परफॉर्म किया, आपका जो गोल था वो कितना एक्यूरेट था, आपके जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेटली आपके गोल को मेजर कर पा रहा है, आप ये देखेंगे। देन यू मस्ट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड ओरिजिनल प्लान्स। आपके एक्चुअल रिजल्ट और ओरिजिनल प्लान में डिफरेंस निकाल सके, इस तरीके से आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ अ मस्ट अगर आप एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग टेक्निक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देन कंपेयरिंग द रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपने अपने प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए, इस्टेब्लिश कर लिए, एंड यू हैव मेजर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ यू विल कंपेयर द टू।
Now, need for action reflects the difference between desired performance and actual performance. Usually deviations negative ही होते हैं. अगर positive deviation means आपके standard जो थे established उससे ज़्यादा आपने perform कर दिया, this is positive deviation. Negative deviation आपको जितना perform करना था उससे आपने कम perform किया है. अकॉर्डिंगली जिस तरीके का डेविएशन होगा कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग स्टेप्स ले लिए जाते हैं. नाउ दिस कंपैरिजन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स. फर्स्ट, हिस्टोरिकल कंपैरिजन. आपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन कर दिया, किसी चीज़ के रिलेटिवनेस में कंपैरिजन कर दे या फिर इंजीनियरिंग कंपैरिजन कर लिया. देन स्टेप 4 इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. नाउ यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितने डेविएशंस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अकॉर्डिंगली नाउ यू विल टेक द करेक्टिव एक्शंस. टेकिंग एक्शन व्हेन अ डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. डिस्क्रिपेंसी जब भी कोई डिफरेंस होगा डिजायर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में तभी आप लोग एक्शन लेंगे. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस. हमने एक सेशन में पढ़ा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO. ऐसी एक कंसेप्ट होता है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इट मीन्स गिविंग अटेंशन टू सिचुएशन शोइंग ग्रेटेस्ट नीड फॉर एक्शन. हर उस सिचुएशन जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर हम मेन एम्फसाइज करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस कुड बी प्रॉब्लम सिचुएशन या फिर अपॉर्चुनिटी सिचुएशन. प्रॉब्लम सिचुएशन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली आ गई, तो उस प्रॉब्लम को आपको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी. सेम इन द केस ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपने कभी नहीं इमेजिन किया था कि हो सकता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए. बट इफ़ दैट अपॉर्चुनिटी इज़ देयर तो आप किस तरीके से उस पर अपनी स्पेशल अटेंशन देंगे. दिस ऑल विल कम अंडर करेक्टिव एक्शंस. Then what are the various features of control? Controlling is an end function. Controlling is the last function of management. हम सबसे पहले प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, देन वी विल बी डूइंग कंट्रोलिंग. सब ने जितनी परफॉर्मेंस कर ली वी विल कंफर्म, वी विल मेजर दैट परफॉर्मेंस विद द help of various techniques available. Controlling is a pervasive function. It is present everywhere. हर मैनेजमेंट, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग करना इज़ अ मस्ट. वाई? बिकॉज अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपके एफर्ट्स जो हैं सही डायरेक्शन में लग भी रहे हैं या फिर नहीं. देन कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग because effective control is not possible without past being controlled. Controlling always look to future so that follow up can be made whenever required. Controlling past looking भी है क्योंकि आपने अपने प्री established standards maintain किए हैं, but it is more of forward looking क्योंकि deviations तो आपने पता लगा ली past को देख के, लेकिन future में वो deviations ना आए ऐसे कौन से आपने steps लेने हैं, that is more important. That is why controlling is forward looking. Then controlling is a dynamic process. कंट्रोलिंग एक डायनामिक प्रोसेस है. जो जो सिचुएशन में चेंजेस आते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है इजीली चेंज हो जाता है. देन कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग. बट ऑब्वियस प्लानिंग में आपने जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं वही आपकी प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं कंट्रोलिंग के लिए. सो दीज आर कंट्रोलिंग और प्लानिंग को हम कह सकते हैं कि इनसेपरेबल हैं. प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना नहीं चल सकती. प्लानिंग प्री सपोजेस कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग सक्सीड्स प्लानिंग. प्लानिंग जो है प्री सपोज करके चलती है कंट्रोलिंग को और कंट्रोलिंग के ही बेसिस पे नेक्स्ट टाइम आप प्लानिंग कर सकते हैं. देन व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल प्रोसीजर. एक अच्छे कंट्रोल मैकेनिज्म, एक अच्छे कंट्रोल प्रोसीजर में क्या क्या एस्पेक्ट्स यू नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट, अ फोकस ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स. जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको उन पे अपना ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल्स आर अप्लाइड वेयर फेलियर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड और वेयर कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है विच इज़ हाईली एक्सपेंसिव, आप उसका वेस्ट होना अफोर्ड नहीं करते, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल रखेंगे. दिस इज़ फोकस ऑन द क्रिटिकल पॉइंट. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो रॉ मटेरियल दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट. Then integration into established processes. Controls must function harmoniously within these processes and should not bottleneck the operations. ऐसे सारे processes जो आपकी organization में
हेल्प करते हैं हारमोनियसली काम करने में, उन सब को आप यू विल इंश्योर कि वो ठीक चलते रहें। प्लस जितने बॉटलनेक ऑपरेशंस हैं, बॉटलनेक ऑपरेशंस वो सारे ऑपरेशंस जो आपकी प्रोडक्शन में या आपके ऑपरेशंस में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेकेज प्रोड्यूस करते हैं, आपको रुकावटों की तरह एक्ट करते हैं, आपको उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। देन एक्सेप्टेंस बाय एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कंट्रोलिंग में, हमें उनका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉयज़ अगर क्लियर नहीं है कि कंट्रोलिंग किस तरीके से होगा, किस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे दे विल बी जज्ड, तब तक इफेक्टिव कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, एम्प्लॉयज़ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन needed, deadlines, time needed to complete the project, cost associated with the project, priority needed are apparent in these criterias. Cost are frequently attributed to time shortcomings or failures. जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कंट्रोलिंग प्रोसीजर में, कितनी मैं प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लगा सकती हूँ, क्या मेरी डेडलाइंस है, कितने टाइम में मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती हूँ, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, कितनी कॉस्ट इनकर कर सकते हैं, ऑल दीज एस्पेक्ट, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन होनी चाहिए एक गुड कंट्रोल प्रोसीजर में। देन कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी कंट्रोल्स मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है बहुत इलेबोरेटिव होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ईजी होना चाहिए, किसी को भी ईजिली समझ में आ जाए। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन इकोनॉमिक फीजिबिलिटी इज आप उस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं इनकर करो। अगर आप कंट्रोल मैकेनिज्म को इंश्योर करने में ही इतनी ज़्यादा कॉस्ट, इतना ज़्यादा टाइम, इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए कि आपकी कंपनी फाइनली गेट्स स्टार्ट सफरिंग, तो ऐसे कंट्रोल प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कंट्रोल प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कर सकें। Then we have accuracy. Accuracy means effective control system provide factual information that's useful, reliable, valid and consistent. एक जो good कंट्रोल प्रोसीजर है वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके लिए यूज़फुल है, रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसे सोर्सेज यूज़ किए गए हैं जो रिलायबल नहीं थे, उसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है, वैलिड है एंड कंसिस्टेंट है। Now, here are some of the questions for your practice. First one is explain the importance of controlling in organization. हमने अभी डिस्कस किया है कि कंट्रोलिंग क्या होता है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन कि कंट्रोलिंग एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस आज के टाइम पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं कंट्रोलिंग फंक्शन पे। देन व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक सिचुएशन में यूज़ कर सकती है, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम है विच इज़ लाइक best for any situation an organization can use. That's all for this session. Thank you.